हेलो। 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 नमस्कार मित्रों, मैं सुबोध कुमार झा, झारखंड, साहिबगंज। अभी कोई नज़र नहीं आ रहे हैं तो हाँ हाँ, वाह। सबसे पहले दिखने वाली हैं हमारी बहन, शायद तोमर जी हैं। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। कोई नज़र तो आए। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? सिर्फ मुझे मालूम हो जाए आवाज़ मेरी आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, गणेश प्रसाद गौतम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं अब यहीं से शुरू कर देता हूँ, फिर जुटते जाएंगे लोग और फिर मेरी काव्य धारा भी साथ साथ चलते जाएगी। तो अब आइए सुनते हैं। नमस्कार मित्रों। माँ शारदे, माँ भारती, वो अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का नमन बंदन करते हुए मैं झारखंड साहिबगंज से प्रोफेसर सुबोध कुमार झा आप समस्त साहित्य सुधी जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी प्रज्ञेश साहब हैं, वो गणेश प्रसाद गौतम जी, वो अभी नजर आ रहे हैं। और अभी सोचता हूँ कुछ और जुट जाए तो फिर मास्टर रामजी लाल वर्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को। आप अग्रणी और आप अग्रज हैं। विकास जी मेरे अनुज आ गए हैं। अब मैं कुछ हौसला बढ़ा है और मैं अब शुरू करता हूँ। डॉक्टर कुमार वर्मा साहब, तो अब कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता व कारणों से मेरी काव्य साधना अधूरी थी और प्रवाह को व्याकुल थी। ऐसे में मेरे एक परम मित्र आदरणीय अंजनी सर जी, जो मेरे समकक्ष शिक्षाविद भी हैं, प्रोफेसर हैं वो भी, के संज्ञान में यह बात आई। फिर क्या था, आकस्मिक फरमान जारी हुआ 30 मार्च को आने का। लेकिन प्रकृति वो वर्तमान तकनीक पर किसी का जोर चलता नहीं। चाहे मानव कितना भी प्रगति कर ले, धोखा दे गया, पटल पर नहीं आ सका। परंतु आखिरकार आज मैं इस समृद्ध पटल पर विस्तारित है, संपूर्ण विश्व में इसका नाम है। विकास जी नजर आ रहे हैं। तो समृद्ध पटल पर महीनों बाद आ ही गया और अपनी काव्य श्रृंखलाओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं और अब देखता हूं कितना खरा उतरता हूं। आपकी उपस्थिति बरकरार देखने, वो आपके कुछ शब्दों का संदेश रूपी आशीर्वचनों की अपेक्षा करता हूं तथा अपने आप से अनुरोध करता हूं कि इसे अवश्य शेयर करते रहें। हम इस तरह, डॉक्टर वर्मा साहब हैं, हम भारतीयों का किसी भी एहसान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने की एक पवित्र परंपरा रही है। अतः अपनी काव्य धारा में मैं बह न जाऊं, इसलिए मैं इस पटल को संरक्षित सुशोभित करने वाले समस्त गुणीजनों, साहित्य शुद्धि जनों को मैं के प्रति आभार व्यक्त कर देता हूं। और इसलिए समस्त सहयोगियों को, ये संरक्षिका हैं डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, जो मित्र भी हैं हमारे, आभार प्रकट करता हूं, वंदन करता हूं मैं संस्थापक प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी का
जिसकी आत्मा में साहित्य धड़कता है। अध्यक्षा सुधा शाचान जी की अविरल धारा, वो अविरल प्रवाह बहुत मंत्र मुग्ध करने वाली होती है। प्रवक्ता अनुज जी मेरे घर के हैं, तो इसलिए उनका बड़ाई कर दूं तो वो जो है, तो वो मेरे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, फिर भी जो भूमिका है उनकी कहना ही पड़ेगा। फिर उपाध्यक्ष और तकनीकी सहयोगी ममता बारोड़ जी की मेहनत बहुत ही पटल को सुशोभित करता है। अनुज, फिर एक रोशन जी हैं, उनका भी तकनीक चलता है। अनामिका सिंह अविरल की भी अविरल धारा निरंतर प्रवाह को आतुर होती है और अक्सर उनको सुनते रहता हूँ। और इस तरह सभी के योगदान से यह पटल अनवरत चलते रहता है। कई रूपों में शायद साक्षात्कार होता है, कवि सम्मेलन होता है, काव्य पाठ होता है, और विगत 2-3 वर्षों से लगातार अनवरत चलते रहता है, अभी तक बंद नहीं हुआ। यानी बहुत ऐसे हैं जो विश्राम की स्थिति में आ चुके हैं, परंतु अब मैं चलता हूँ। अब कुछ लोग भी दिखाई देने लगे हैं। काव्यांजलि एक अनूठा, ये भी हमारे अनुज हैं, जिससे चलते रहता है हमारा दीपक जी। अब तो अंजनी जी आ गए हैं, अब थोड़ी हौसला मन अफजाई हो गई हमारी। अब मैं चलता हूँ। जैसा कि परंपरा रही है कि हम साहित्यकारों की काव्य पाठ जो आरंभ होता है, उसके काव्य पाठ आरंभ करने के पूर्व हमारी लेखनी को जीवंत करने वाली मां शारदे का प्रथमतः नमन किया जाता है। मैं भी उन्हीं प्राणियों में से एक हूँ, इसलिए मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और उसके बाद मैं एक गीत जो गांधी जी को बहुत प्रिय थे और अलविदा अभी हुई हैं हमारे फेवरेट लता जी, उनके बारे में श्रद्धांजलि स्वरूप मैं एक गीत कहूँगा। इसके बाद कुछ श्रृंगार कहने में ओज नहीं होगा, फिर वो ओज का भोज होगा। फिर श्रृंगार कहने में कोई ओज नहीं होगा, कुछ हास्य व्यंग होगा, और फिर यह पटल चलते रहेगा। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले यह सरस्वती वंदना। तो अंजनी जी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी 8 लोग शायद दिख रहे हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। मैं अपनी काव्य धारा को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं सरस्वती वंदना। हे बागेश्वरी माँ शारदे, बागेश्वरी माँ शारदे, एक ज्ञान पुंज उधार दे। बागेश्वरी माँ शारदे, एक ज्ञान पुंज उधार दे। विद्या की देवी ये वर दे, अज्ञानता को उतार दे। भागेश्वरी सुख शांति अमृत वाणी से समृद्ध बनूं ए विचार दे। सुख शांति अमृत वाणी से सेवा समृद्ध बनूं ए विचार दे। सेवा करूं मैं भाव से, ऐसा मुझे संसार दे। बागेश्वरी गोदी में आकर हम पले, भाव ऐसा हो
माँ सार दे गोदी में, गोदी में आकर हम पले, भाव है सा हो माँ शार दे। कला ज्ञान बस बढ़ता रहे, ऐसा मुझे वरदान दे बागेश्वरी। धरा से, अंतिम बंद है ये, धरा से लेकर व्योम तक तेरा नाम लूं, ऐसी भक्ति दे। धरा से लेकर व्योम तक तेरा नाम लूं, ऐसी भक्ति दे। कुछ नाम हो साहित्य का, ऐसा मुझे कुछ शक्ति दे बागेश्वरी। माँ शारदे एक ज्ञान पुंज उधार दे गागेश्वरी। धन्यवाद। अंजनी जी लगातार बने हैं, विकास जी हैं, ममता बहन जी हैं, ममता वारोड जी, और मेरे बड़े अग्रज हैं शोभनलाल शर्मा जी प्रेम, वो उपस्थित हो गए हैं। आशीर्वचन अभी मिला है, दिखाई तो दिए, मिला नहीं है शायद। और फिर एक हमारे मित्र हैं अंबुज जी, वो भी आए हैं। एक हास्य कलाकार, एक हास्य कवि अश्वनी अंबुज, उनकी हास्य कविता सुनने में अच्छा लगता है। ममता बारोट जी, वेद कृति जी, आप भी आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। अशोक जी, आपका अभिनंदन है। अब मैं चलता हूँ, एक जो हाल में अभी जो है एक बरस रहा है, माँ देवी, माँ अभी अपने 9 रूपों में 9 दिन तक आती रहेंगी, और इसलिए मैं उनके प्रति कुछ आभार व्यक्त करना जरूरी है। तो एक स्तुति सुनेंगे हम देवी का। और देवी तं भक्त सुलभे सर्वकार विधायनी, कलो ही कार्य सिद्ध मूर्त पाए बुरे यत्नता। सुन देवी कलोचन कलो सर्वे साधनम, मया तथैव स्नेहं व्यापास्ति प्रकाशयेत्। ओम ज्ञानिनापि चेतांसि भगवती देवी ही सा बलादा कृष्ण मोहा महामाया पृच्छते। दुर्गय हरते भीषीमशेष जन्तौ स्वस्तय मतिमति मुशुभं ददासि। दरिद्रै दुख वैहारिणी का त्वदन्या स्वरूपकार करणाय सदा चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधकै शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण पारायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वशक्ति सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वित भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगाण शेषान पंची रुष्टा तुष्टा तुषाकान सकलान विषा। त्वामाश्रिताना विपन्नराना त्वामाश्रिताया श्रान्ता प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रसन्नं। त्रिलोकेशाखिलेश्वरी हे मयं तयाकारं रश्मि विनाशनम मामिति। देवी तो अब ये देवी माँ की आराधना हो गई। अब हम लोग चलते हैं काव्य साधना की ओर। तो सब इसके बाद अब आता है, कल हम लोगों ने भारतीय नववर्ष मनाया है। सभी साहित्य सुधी जनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस पर मेरी एक छोटी सी रचना सुने। भारतीय नववर्ष का प्रथम बिहान, बासंती माधुरी से पुलकित जहान। चैत्र शुल्क प्रतिपदा ही नववर्ष है, आओ मनाएं हम समस्त सुजान। ब्रह्मा ने सृष्टि का किया शुभारंभ, नव
नवरात्र पूजन का होता प्रारंभ, आराध्य श्री राम का मिलता आशीष, तभी तो हुआ नववर्ष का आरंभ। धराओ से अंबर तक हर्ष है, प्राकृतिक नैसर्गिक उत्कर्ष है, परम वैभव प्राप्त भारत वर्ष है। बस यही तो अपना नववर्ष है, बस यही तो अपना नववर्ष है। तो अब आते हैं सत्यनारायण जी, आपका प्रणाम, दिल से प्रणाम। सोहन लाल जी अग्रज जी आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं अब लता जी को ये देना, चूंकि वो मेरे फेवरेट हैं और थोड़ा थोड़ा मैं गा भी लेता हूँ, इसलिए उनके संदर्भ में पहली बार मैं पटल पर आ रहा हूँ उनके निधन के बाद, इसलिए मैं उनको समर्पित है ये गीत जो कि उन्होंने गाया है और गांधी जी को प्रिय थे। तो आइए सुनते हैं। विकास जी शानदार प्रस्तुति। आप कह रहे हैं बिल्कुल, छोटे रहे या बड़े, सबको सबका मान बराबर है। यदि आप हमें उत्साहित कर रहे हैं तो आइए सुनते हैं, जिसका नाम ऊपर चला जा रहा है। चूंकि गाने में व्यस्त हो जाने के कारण थोड़ा नाम चला जाता है तो क्षमा करेंगे। वैष्णव जन तेने कहिए, दीक्षित जी आपको प्रणाम करता हूँ। वैष्णव जन तेने कहिए जे, पेड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे कोई, पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान नाण रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। आगे है, सकल लोक सहुने बंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच खाच मन निश्चल राखे, धन जन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। समुदृष्टि ने तृष्णा त्यागे, समुदृष्टि ने तृष्णा त्यागे, पर स्त्री जन मत रे, जीवा थके असत्य न बोले, पर धन जब झाले हाथ रे, वैष्णव जन को मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ बैरागे जना मन मारे, राम नाम सुन ताली रे लागी, सकल तीर्थ तेना मन मारे, वैष्णव जन को तेने कहिए। बस ये बहुत बड़ा है और थोड़ा कठिन स्वर भी है इसमें। जब तक थोड़ा ताल रहता है तो ये अब चलते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित हो गया और अब मैं अपने काव्य साधना की ओर बढ़ता हूँ। तो ममता जी आपकी व्यवधान हो जाता है बीच में। ऐसे श्रोताओं को में बहुत ऐसे हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, परंतु उनकी प्रतिक्रिया या शब्द संकेत से मन में कुछ अपनापन सा भाव जागृत होता है। नहीं पहचानता हूं, फिर भी लगता है कि वो कोई अपने हैं, और फिर अनजान रिश्तों से बंधते चला जाता हूं। आप देख सकते हैं, हम लोग कोई कभी किसी से नहीं मिले हैं, फिर भी लगता है कि वर्षों से जान पहचान है हम लोगों में। तो आपका संदेश या कमेंट हमें संबल प्रदान करता है। शेयर भी करते रहें, क्योंकि आप हैं तो हमें, आप हैं प्रणव जी और
अग्रज प्रकाश चंद प्राशर जी आए हैं। आपका आशीर्वचन मिलता रहे। वेद स्मृति जी, आपका आशीर्वचन मिले, मुझे यही अपेक्षा है। आप हैं तो हम हैं। आप कोई अहरा गहरा मेहमान थोड़े हैं। आप हैं तो हम हैं। आप कोई अहरा गहरा मेहमान थोड़े हैं। और हम हैं तो आप भी हैं। हम हैं तो आप भी हैं। हम भी तो कोई अहरा गहरा कदरदान थोड़ी हैं। तो हम दोनों का रिश्ता है, चलते रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपनी अलग रूप में, क्योंकि मैं हास्य विधा में भी कुछ कुछ जानता हूँ, हास्य विधा भी मेरी है। तो अब लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ वर्तमान परिस्थिति में। पहले तो मैं कविताओं में जो विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं, उनकी कविता की गरिमा के संदर्भ में उनमें जो भाव होते हैं, कवि जो लिखते हैं, उसे मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं मुक्तक के रूप में या और भी है। अपने शब्दों को पिरोया है हमने कविता में, मन के भावों को बताया है हमने कविता में। ऐसे दुनिया में कई राग हैं सुने हमने, उन्हीं रागों को सजाया है हमने कविता में। बिट्टू जैन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कविताओं में मन के भाव देखे जाते हैं, उन्हीं भावों को तो शब्दों में लिखे जाते हैं। ऐसे कई भाव आते जाते हैं चंचल मन में, है वही भाव जो कविता में पढ़े जाते हैं। है वही भाव जो कविता में पढ़े जाते हैं। भुवनेश चौहान जी चिंतन। और चावला साहब, आपका आशीर्वचन फेसबुक पर मिलते रहता है, और भुवनेश जी का अभिनंदन करता हूँ। आगे है, कुछ कविता में आंसुओं की धार होती है, कई कविताओं में अपनी आत्मा रोती है। हम भी तो इंसान है, कुछ दर्द है देखे हमने, है वही दर्द जो कविता समेटे होती है वही दर्द जो कविता समेटे होती है। आगे है, ऐसा नहीं कि सिर्फ है रोती कविता, हास्य व्यंग का भी फूट है देती कविता। कविताओं में है समभाव समाहित होते, है छायावाद से दुनिया को जगाती कविता, है छायावाद से दुनिया को जगाती कविता। अंतिम बंद है, शब्दों की तेज धार में बहती कविता, कवियों के मन की भाव को पढ़ती कविता। हम उन्हीं शब्दों का रस पान किया करते हैं, सदा साहित्य की सेवा में है रहती कविता, सदा साहित्य की सेवा में है रहती कविता, सदा साहित्य की सेवा में है रहती कविता। ये मेरी अपनी कविता नहीं, ये सारे कविताओं का निचोड़ है। सभी लिखते हैं, और फिर कविता से कुछ दुख भी होता है, जो कभी देखा जाता है कि कभी कभी पटल पर या कहीं ये मत लिखो, वो मत लिखो, ऐसा मत करो, वैसा, ये भावना ग्रसित बातें नहीं है। अपनी अपनी विचारधारा लिखिए, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन अपनी जो विचारधाराएं हैं आप उसे प्रसिद्ध करें, आप उसे विस्तारित करें, हो सकता है उससे कुछ सुधार हो। तो इस तरह मैंने इस पर एक लिखा है
इस पर आइए सुनते हैं। कविता से संदर्भित है, इसलिए हम साहित्यकारों की लेखनी पर प्रतिबंध कदापि नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है। क्यों कि साहित्यकार समाज का दर्पण होता है। हम जो कहते हैं उसका समाज पर असर होता है। यह बात अलग है कि विचारधाराएं जो है अलग अलग हो सकती हैं, और अलग अलग लिखिए, अलग अलग सोच विकसित कीजिए और व्यवस्थित कीजिए उसे हर अन्य जगह, मेरे विचार से जो है। लेकिन वो जब भी हो देश हित में हो, देश हित में हो। और लेकिन एक बात हम लोगों को ये जाननी चाहिए कि हम लिखते नहीं हैं, हम एक जरिया हैं, हमसे लिखवाया जाता है, और जो शब्द होता है वह शब्द पन्नों पर उद्धरित हो जाता है, हमारे शब्द जो हमें लिखवाया जाता है। तो आइए इसी पर है, सुनते हैं रूह की आवाज। कवि का हृदय ईश्वर के करीब होता है। देखिए, एक एक शब्द को गौर करें तो एक बहुत ही सुंदर भाव है इस कविता में। कवि का हृदय ईश्वर के करीब होता है। कवि बनना कहाँ सबका नसीब होता है। ईश्वर जो कहता है बस वही तो वह लिखता। ईश्वर जो कहता है वही तो वह लिखता। रूह की आवाज है वो, जो बड़ा सजीव होता है, जो बड़ा सजीव होता है। अब आइए, तुम मंत्री संतरी कुछ भी बन सकते हो। तुम मंत्री संतरी कुछ भी बन सकते हो, यहां तक कि तुम प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। अगर यदि ईश्वर ने न चाहा तुम्हारे लिए तो तुम कभी कदापि नहीं बन सकते हो। तुम कभी कदापि नहीं बन सकते हो। ये सुंदर भाव है, इसको याद रखें। इसको मैं फिर से पढ़ता हूं। तो आइए, तुम मंत्री संतरी कुछ भी बन सकते हो। तुम हो कि प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। अगर यदि ईश्वर ने न चाहा तुम्हारे लिए तो तुम कभी कदापि नहीं बन सकते हो। तुम कभी कदापि नहीं बन सकते हो। आप आ गए सुरेंद्र भाई साहब, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं खुश होता हूँ। विकास जी, आज आपका पाठ भी बहुत सुंदर था। महाभारत पर, गीता पर जो आपने कहा, और मेरे से भी बहुत बात हुई। और मैं लगता हूँ कि आज मैं जितना संदेश दिया था आप पर, आपके पटल पर, उतना मैं कभी किसी में नहीं आज तक दिया हूँ। तो आइए सुनते हैं, फिर इसके बाद आगे एक चर्चा है। तुम कुछ भी कहाँ लिखते हो। तुम कुछ भी कहाँ लिखते हो, लिखवाया जाता है। तुम कुछ भी कहाँ लिखते हो, लिखवाया जाता है। तुम्हारे शब्द हैं कहाँ निकलते, निकलवाया जाता है। तुम तो सिर्फ लेखनी रूपी एक दर्पण हो समाज की। उसी दर्पण में हर किसी का चेहरा दिखलाया जाता है। उसी दर्पण में हर किसी का चेहरा दिखलाया जाता है। और अंत में है, सुनते हैं, आप वो साहित्यकार हो जो अपने शब्दों से दरिया की धार बदल सकते हो। ऋषि जी, आपका स्वागत है। श्रीवास्तव जी, आप वो साहित्यकार हो जो अपने शब्दों से दरिया की धार बदल देते हो, बदल सकते हो। आप वो शिल्पकार हो जो अपने हुनर से पत्थर को मूर्त में बदल सकते हो। अरे आने दें उसे, रूह की आवाज है वो। अरे आने दें उसे, रूह की आवाज है वो। मत देख के जमाना क्या सोचता है। अरे आने दें उसे, रूह की आवाज है वो। मत देख के जमाना क्या सोचता है। आप वो कलाकार हो जो अपनी विधाओं से सबकी व्यवहार बदल सकते हो। सबकी व्यवहार बदल सकते हो। सबकी व्यवहार बदल सकते हो। बहन शोभा जी अभी आई हैं। जिशान कुरैशी जी, आपका स्वागत है। अब आप देवी माँ, आपके बदले में मैं देवी माँ का सूक्त पढ़ दिया था, इसलिए आप आ सकती थी पहले भी। फिर आइए, मैं चलता हूँ। कुछ ऐसे बात मैं बताना चाहता हूँ जो
एक अब कुछ ओज की बात आती है तो आज मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। मैं लपेटने वाला था उनको, लेकिन ये सुरेश फौजदार भाई अभी तक नजर नहीं आए हैं। आज मैं ओज का भोज उनको सुनाता, थोड़ा हास्य में कैसे ओज होता है ये भी बताता। खैर अब नहीं है तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मेरी एक परिस्थिति है जो कुछ सुनाता हूँ। एक इधर शहीद दिवस मनाया गया था, उसमें मैंने कुछ लिखा था, तो आइए उस पर मैं सुनता हूँ। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, माँ भारती के वीर सपूत। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, माँ भारती के वीर सपूत। याद कहाँ रख पाया हमने, विस्मृत किया उनका, स्मृति किया उनका नस्ते नाबूद। माना कि आजादी मिली चरखे से, माना कि आजादी मिली चरखे से, बस उनकी शहादत भुला दिया। गूंजा देश अहिंसा की चर्चे से, पर इन शहीदों को यह कैसा सिला दिया। बापू बांधा करते थे बकरी को, वह रस्सी हमें तो याद रहा, पर फांसी लगी थी जिससे इनको, वह रस्सी हमने भुला दिया, वह रस्सी हमने भुला दिया। जब आता है भारत में 23 मार्च, जब आता है भारत में 23 मार्च, हम सिर्फ पुष्प अर्पित कर देते हैं। हर योजनाओं में सभी हैं होते, बस इन्हें ही विस्मृत कर देते हैं। बस इन्हें भगत सिंह आदि को विस्मृत कर देते हैं। गांधी जी तो रहते हैं जी, नेहरू जी रहते हैं, अटल जी रहेंगे, लेकिन भगत सिंह कहाँ रहते उतना। क्या कुल उन्हें अर्पण करूं, क्या कुछ उन्हें अर्पण करूं, कैसे उन्हें नमन बंदन करूं। एहसान बड़े हैं उनके हम पर, आओ संपूर्ण समर्पण करें, आओ संपूर्ण समर्पण करें। अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो वर्तमान परिस्थिति में समसामयिक है, और मैं कहता हूँ वर्तमान परिस्थिति में कुछ हो सकता है कि किसी को दुख हो, या फिर भी मैं जरूर कहता हूँ क्योंकि ऐसा कहना अपेक्षित है। प्रदीप मिश्र जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। वर्तमान समय में एक कश्मीर फाइल का फिल्म हुआ, उसमें दर्द देखा गया। जो भी दर्द हो, याद रखना है ये सारे दोषी नहीं हैं, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं मानता, लेकिन जो दोषी हैं उन्होंने जबरदस्ती दूसरों को दोष दिया था, जबरदस्ती दूसरों को उसने दोष दिया। तो आइए उसी पर मैंने एक रचना की, एक दर्द उभरा था। हिंद देश का मैं वासी, हिंदुत्व रगों में बहता है, सीधा साधा एक सन्यासी देश हित में कहता है। मैं राम कृष्ण का वंशज हूँ, मैं यहाँ आर्य का देशज हूँ, समरसता का भाव जगाता हूँ, फिर भी असहिष्णु कहलाता हूँ। मैं तो बस अपने ही घरों में सदा उपेक्षित रहता हूँ, आक्रांताओं की डरों में सदा आशंकित रहता हूँ। आजादी के पहले भी हम ही लूटे जाते थे, अन्य तो सुरक्षित होते थे, मंदिर टूटे जाते थे। फिर जाने कब सुलह हुई, फिर जाने क्या सुबह हुई, लहूलुहान सी माँ भारती अब जंजीरों से आजाद मिली। तो आजादी मिल गई। इसके बाद आगे सुनते हैं। पर मैं हिंदू हूँ बस शांत था,
तिरस्कृत हिंदुस्तान मिला, वह पाक है पर अशांत था, बस पुरस्कृत पाकिस्तान मिला। तो हम लोग शांत थे, हिंदू थे, हम सब भाई, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई की तरह एक साथ यहाँ रहने के लिए आए। लेकिन जो ऑफेंसिव था, जो अशांत था, उन्हें पाकिस्तान मिला। तो फिर आइए, पर आज़ादी के बाद भी मेरे दिन नहीं सुधरे, उनकी नजरों में मैं काफिर था, समस्या बस रह गए धरे का धरे। हम ये बता देना चाहता हूँ कि मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने भाइयों को भी भाई से लड़ाते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं बस उसी पर, और किसी भी का धर्म यहाँ नहीं आता है। फिर आपसी रंजिशों में यहाँ कुछ ऐसे मिले, जिसके स्वार्थ बंदिशों में वे सब फूलते फलते रहे। कठपुतली बन के रह गया उस सेकुलर के हाथों का, कुछ भी असर नहीं हुआ मेरे गीता की बातों का। मैं तो माँ भारती के लिए सदा दीवाना सा तना रहा, पुरस्कृत बस यही हुआ कि अपने ही घर में बेगाना सा बना रहा। हिंदू हूँ, गिर रहा हूँ मैं अपने ही घरों में, कोई तो हाथ दो। हिंदुत्व रक्षार्थ गिर रहा हूँ मैं अपने उनके डरों में, कोई तो साथ दो। अब छोड़ो ना बस सेकुलर सेकुलर खेल, अब छोड़ो ना बस सेकुलर सेकुलर खेल, अब करो ना भाई भाई में मेल। आगे है, पर याद रखना अब एक पीढ़ी ऐसी आई है, जिसने नई सरकार बनाई है। झूम रहे हैं सब झूम झूम के, हिंदुत्व की नई रुत आई है। हाँ, मैं हिंदू हूँ, रक्षक हूँ माँ भारती का, और मेरे दोस्त भी हैं जो साथ हैं। और बस याद रखना है, ये कविता उन लोगों के लिए है जो माँ भारती के साथ गद्दारी करते हैं, और हम फिर सभी जो भी धर्म हो सभी भाई भाई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। अब मैं कुछ हास्य की ओर बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले कुछ अब मुक्तक से एक कुछ जोड़ता हूँ। एक बात मैं कुछ बताना चाहता हूँ, एक हास्य क्या मुक्तक है। होता क्या है, कॉलेज में आजकल पढ़ाई नहीं होती है, तो प्रोफेसर लोग भी थोड़ा नए नए आ गए हैं, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी की क्या। तो ऐसा एक दिन मैं दो आदमी था, ऐसे ही घटना है। मैं कॉलेज में था और वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, बादल थोड़े घुमड़ रहे थे, तो प्रोफेसर थे, दूर शिक्षिकाएं थी या क्या थे समझ में नहीं आ रहा था, दूर में बैठी हुई थी। तो वो शिक्षक को देख के मैं उसी को घूर रहा था, वो शिक्षक घूर रहा था उसको। तो इसी पर मेरा एक हास्य नजर आ गया, और मैं अपने दोस्त को बताया कि जानते हो ये क्या सोचता है अभी। तो वो तो बोला कि आप तो कविता में बोलिएगा। था हम क्या, हाँ कविता में ही बोल रहा हूँ, इसको देख के अभी भाव आया है ये मुक्तक, तो मैं उसी को सुना रहा हूँ। फिर लिख लिया मैंने उसको। ए बादल तू इतना बरस, मैंने ये उसके बारे में बोल रहा है। ए बादल तू इतना बरस कि वो लिपट जाए मेरी बाहों में, चमका दे तू ऐसी बिजली कि वो सिमट जाए मेरी आहों में। गुमसुम सी बैठी है वो कि पता नहीं वह क्या सोचती, गुमसुम सी बैठी है वो कि पता नहीं कि वह क्या सोचती। आ जाए एक आंधी कि वो भटक जाए मेरी राहों में, आ जाए एक आंधी कि भटक जाए वो मेरी राहों में। तो फिर मैंने, ये उसका विचार है जो मैंने अपनी कल्पना में सोचा कि उसने ये सोचा होगा। तो मैंने उसको जवाब दिया, गर तुम्हें हो गया इश्क तो इजहार मत करना,
घर तुम्हें हो गया इसका तो इजहार मत करना, जमाना हंसते रह जाए सही इकरार न करना। अरे 60 वर्षा हो गया है, अरे 60 वर्षा हो गया है, इस बात को मानो तुम कि नाना दादा बन गए हो, तुम इनकार न करना। नाना दादा बन गए हो, तुम इनकार न करना। तो इस तरह अब एक पति पत्नी पर मैं मुक्तक कहता हूँ, हास्य विधाओं में ही आता है। पति पत्नी का प्रेम बड़ा ही शाश्वत होता है, जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते ही जाता है। बच्चे उन्हें पटरी की भांति जकड़े रहते हैं, बस यही मोह संग चलने को प्रेरित करता है। बस यही मोह संग चलने को प्रेरित करता है, यही मोह संग चलने को प्रेरित करता है। तो अब मैं अभी है समय, तो मैं हमारे तो नजर नहीं आए, फिर अब एक थोड़ा सा भक्ति गुनगुनाता हूँ। तभी ये नवरात्रि का है, तो अब श्री राम जी का भी इसमें आराधना होनी चाहिए, तो मैं इस पर लिखा हूँ, उसे पढ़ता हूँ। अंजनी जी आपका स्वागत है, ममता जी शेयर इसे करते रहें। गिरधारी खंडेलवाल जी, आपको मैंने एक टास्क दिया था गिरधारी जी, उसे जरूर पूरा करें। वो राजस्थान के बारे में आप बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, उन पर आप कविता बनाएं, बहुत सुंदर तथ्य है। आज ही मैंने दिया था, तो वो आप कविता बना के पटल पर सुनाएं, बहुत अच्छी बातें हैं थी उनमें। अब आते हैं राम श्री राम जी पर। सजा दो मेरे आंगन को, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो मेरे आंगन को, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो मेरे आंगन को, मेरे घर राम आए हैं। चमकती है दीवारें सजी हुई दीपमाला से, बजे हैं ढोल शहनाई। दीक्षित साहब आपका हार्दिक अभिनंदन है। ममता जी आपको नमस्कार, आपका स्वागत है। आप शेयर जरूर कर दें इन्हें। बजे हैं ढोल शहनाई, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो मेरे आंगन को, मेरे घर राम आए हैं। लगा लूं मैं अपने रस्ते की चरण धूली, जहां से गुजरे हैं मेरे लखन सिया राम आए हैं। सजा दो मेरे आंगन को, मेरे घर राम आए हैं। अंतिम बंद है। भटक ना जाए ये दुनिया, भटक ना जाए ये दुनिया, कहीं कुछ स्वार्थ गरीबी में। सामाजिक समरसता लाने मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो मेरे आंगन को, मेरे श्री राम आए हैं। तो
तो इस तरह मेरी रचना। अब मैं थोड़ी आज वर्तमान परिस्थिति को देखकर और अन्ना जी पर मुझे दया आ जाती है, तो इस पर भी मैंने एक बार हुआ क्या कि अन्ना जी को मैंने सोते हुए देखा था। सोते हुए मैंने सोए हुए थे, तो मेरे मन में एक भाव जग गया। सोए हुए थे बेचारे, तो मेरे भाव जग गया। मैंने कहा अब ये छायावादी है, आप समझे या ना समझे, मैं इसे पढ़ता हूँ। सोने दीजिए, सोने दीजिए, जमाने ने उन्हें बहुत सताया है। सोने दीजिए, जमाने ने उन्हें बहुत सताया है। मृत्युंजय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। विश्वास था उनको जिन पर, शायद उसी ने उन्हें सुलाया है, शायद उसी ने उन्हें सुलाया है। इस अंतिम घड़ी में, इस अंतिम घड़ी में अब भी तो उन्हें आराम नसीब नहीं। उन्होंने जिसका मुकद्दर लिखा, आज वे ही उनके करीब नहीं, आज वे ही उनके करीब नहीं। फिर एक और है, मुक्तक से जोड़ता हूँ। संविधान में मिली है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान में मिली है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी कारण से भारत में अक्सर बिखरती है सभ्यता। अरे यहाँ तो प्रधानमंत्री को भी गालियां दी जाती है, फिर भी बड़े प्यार से बताते हैं हम अपने संविधान की दिव्यता, अपने संविधान की दिव्यता। रमेश्वर पांडे जी, आपका अभिनंदन है। ममता बहन, आप आ गई और मैं आपके घर 9 तारीख को आने वाला हूँ, तो सिर्फ गवा के नहीं छोड़ेंगे, कुछ प्रसाद भी भोजन मिले। ब्राह्मण आदमी हूँ तो भाई आपसे ये तो एक दरबार लगेगी, ममता का साहित्य संसार, उसमें लगेगा साहित्यकारों का दरबार, माता का चौकी होगा, सभी साहित्यकारों का आए तो होगा उपकार। तो आए उस पर 9 तारीख को ठीक 5 बजे हम लोग मिलेंगे, मेरे संयोजन में होगा। और एक मंजरी दीदी हैं, मंजरी पांडे जी, वो एक राष्ट्रपति अवार्डेड हैं और उनकी गायकी सुनेंगे आप, बहुत सुंदर गाती हैं वो। तो अब मैं कुछ हास्य विधाओं के साथ ही आगे बढ़ूंगा। और होता क्या है, हास्य विधा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मैं इसको, ये बहुत सुंदर है, इसको थोड़ी सी सुने, क्योंकि ये आज की मांग है। जब कोई समस्या हो, जब देश में गौरव और स्वाभिमान का प्रश्न हो, जब देश पर संकट हो, या देश में लोकतंत्र की समस्या हो, या गरीबी, बेरोजगारी आदि की समस्या हो, तो आप सबसे पहले किसे फरियाद करते हैं, किसे याद करते हैं? स्वाभाविक रूप से आप जिसे चुने हैं, जनता को, आप उस प्रतिनिधि को ही याद करेंगे। परंतु वहां से भी अगर सिफर मिले, कुछ नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे? तब इसीलिए मैं कहता हूं, रोकिए मत उस लेखनी को। साहित्यकार की लेखनी तब जागृत हो जाती है। और इसी तरह मेरी भी हुई, लेकिन संजोग से मेरे अंदर ये राहत इंदौरी साहब की आत्मा घुस गई, तो वो फिर मैं कहने शुरू हो गया। तो मैं शुरू करता हूँ हास्य विधा में अपनी। ये भाई हमको हास्य का ये मत लगाएं, क्योंकि मैं ओज भी पढ़ दिया हूँ, श्रृंगार भी पढ़ दूंगा और हास्य भी पढ़ रहा हूँ, और पढ़ा इसलिए निर्भय झा जी, आपको अभिनंदन है। तो मैं कहता हूँ, अब सुनिए। ये राहत इंदौरी साहब की आत्मा आई थी हमारे में। हमने ही भेजा तुम्हें, हमने ही भेजा तुम्हें, पर हमें ही सुना गए। हमने ही भेजा तुम्हें, पर हमें ही सुना गए। संसद की चौखट पहुंचे,
संसद की चौखट क्या पहुंचे, हमें ही भुला गए। जनता हूँ ठगी जाती हूँ तो कुछ बोल देती हूँ। जनता हूँ ठगी जाती हूँ तो कुछ बोल देती हूँ। कैसा अदब, क्यों अदब, जब तुम हमें भूखे ही सुला गए, जब तुम हमें भूखे ही सुला गए। वो जो कुर्सी है, वो जो कुर्सी है बैठे हो, हमने ही दी है तुम्हें। वो जो कुर्सी है बैठे हो, हमने ही दी है तुम्हें। बस थोड़ी सी हिलाया कि बुरा मान गए, बस थोड़ी सी हिलाया कि बुरा मान गए। उसे ही खाक कर रहे हो, उसे ही खाक कर रहे हो जिसने पहुंचाया तुम्हें, उसे ही खाक कर रहे हो जिसने पहुंचाया तुम्हें। बस यही कुछ सुनाया कि बुरा मान गए। उस वक्त तो वादे तो किए बड़े बड़े थे तुमने, उस वक्त वादे तो बड़े बड़े किए थे तुमने। बस वही याद दिलाया कि बुरा मान गए। लोकतंत्र के मंदिर में गालियां देते सुना हमने, लोकतंत्र की मंदिर में गालियां देते तुम्हें सुना हमने। बस थोड़ी सी मैंने दी कि बुरा मान गए। अब जो कहने जा रहा हूं उसे सुनिए। सादे लिबास में, सादे सादा पहनते हो, सादे लिबास में खून के छींटे देखा हमने। सादे लिबास में खून के छींटे देखा हमने। वही दाग जो दिखाया कि बुरा मान गए। क्या करूं, तुमने ही तो दिखाए थे सपने। उस वक्त तो तुम ही थे जो बने थे अपने। गलियों में घूमते हुए तुम ही तो लगे थे गले। चले गए फिर नहीं आए, बस हमें सिफर ही मिले, बस हमें सिफर ही मिले। तुमने ही तो किए थे वादे, तुमने ही तो किए थे वादे। वादे भला हम क्या करें जो तुम कर गए। अब अंतिम है, तो देखता हूं। आदतन हमने तो तुम्हें बस वोट दिया। आदतन हमने तो, कौर साहब आपका अभिनंदन है। आदतन हमने तो तुम्हें बस वोट दिया, पर आदतन तुमने तो हमें ही चोट दिया। हमने ही तो दिया तुम्हें सब कुछ, हमने ही तो दिया तुम्हें सब कुछ, पर तुमने तो सारा ही घोट लिया, पर तुमने तो सारा ही घोट लिया, तुमने तो सारा ही घोट लिया। तो इस तरह अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक हास्य विधा ही अब चल रही है। तो अंतिम, ये अंतिम नहीं, कुछ है जो मैं एक अंतिम कहूँगा। इसके बाद फिर मैं चूंकि समाचार हैं 5 मिनट लगेंगे ममता जी, सो जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो एक हास्य विधा पर है, श्रृंगार है। श्रृंगार मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन श्रृंगार में भी हास्य को लाया है। तो ये गीत है, चांद एक गीत प्रसिद्ध है। चांद वाला मुकड़ा लेके निकली जो बाजार में, पागल मनवा हो गया बस तेरे ही दीदार में। बिजली चमके दिल जो धड़के, क्या करूं मैं प्यार में। दिल झूम झूम के नाचो गोरी बासंती बयार में। प्यार वाला पायल पहने आई जो बाजार में, मनमा विचलित हो गया बस पायल की झनकार में। तो इस तरह जीना मरना रह गया बस तेरे ही संसार में। तो इस तरह 5 मिनट अभी दे देंगे, अभी बंद नहीं करेंगे। और ममता जी और अंजलि जी दोनों से रिक्वेस्ट है। तो अब पढ़ता हूँ फिर हैं, और अंतिम मैं पत्रकार हूँ तो एक समाचार भी पढ़ दूंगा और फिर खत्म करूंगा।
जीना मरना रह, और यहाँ से है दिल में ढोलक बज गया बस तेरे ही प्यार में, जीना मरना रह गया बस तेरे ही संसार में, चुलबुली कहाँ चली आ बैठो मोटर कार में, आ तुझे मैं सैर करा दूं मुंबई के बाजार में, अनारकली तू है भली खड़ा हूँ इंतजार में, मेरा भी बस नाम छपा दो प्रेम के अखबार में। तो इस तरह ये रचना थी। और ये तो अब हो गए हैं समय, और अंतिम मैं चूंकि पत्रकार हूँ और मैं अब समाचार अपना पढ़ देता हूँ और इसके बाद मैं विदा लूँगा। चूँकि मैं उनके लिए तैयार था, फौजदार भाई ओज कैसा होता है हम उनको सुनाते, थोड़ा ओज में भी हादसे कैसा होता है उन्हीं पर बनाया था, लेकिन वो आए नहीं, इसलिए मैं अब दूसरे बार कभी मैं पढ़ूंगा उनको भी मजा आता बहुत आज। ठीक है तो अब मैं आपको सोचना चाहिए ना कि मैं पत्रकार हूं तो मैं समाचार अवश्य कहूंगा। तो आइए सुनते हैं समाचार। कवि सुबोध बना पत्रकार, लेकर आया कुछ अटपटा विचार, इसमें बस सतरंगी मेल है, हास्य व्यंग का रेलम रेल है, सबसे बड़की बात रे भैया इसमें राजनीति का खेल है, इसमें राजनीति का खेल है, समस्त विधाएं होनी चाहिए एक कवि में, तो कोशिश कर रहा हूं भाई। चुनाव हुए 5 राज्यों में 4 पर भगवा लहराया है, पंजाब में सिर्फ हाथ का साथ था, पर वहां भी झाड़ू मरवाया है, अब क्या करे सिद्धू हमारा, घर ना घाट का रहा बेचारा, अब कॉमेडी भी कैसे करे, कपिल शर्मा ने भी निकाल कर दिया किनारा, अब उनका कोई धाम नहीं, शायद उन्हें कोई काम नहीं, रह गया वो खाली का खाली, बस ठोको ताली। उधर यूपी में योगी फिर से बने सीएम, उधर यूपी में योगी फिर से बने सीएम, मांग उठ रही 24 में बनाओ पीएम, किसी की उधर भैंसिया बीमार, किसी को चढ़ा बस बुखार, अब हाथी को भी हो गया बेरोजगार, भेंट हो गई पत्रकार, मैं गया था बरेली बाजार, भेंट हुई पत्रकार रवीश कुमार, बोला सुनो कश्मीर फाइल्स का समाचार, रिकॉर्ड तोड़ दिया 300 करोड़ का क्या कारोबार, चोपड़ा कपूर खान का हुआ डिमोशन, विवेक अभिनेत्री अदना सा था हुआ प्रमोशन, यह भी सत्य है कि किसी फिल्म का प्रचार पीएम कर रहा है, शायद भारत बदल रहा है। उधर विश्व समाचार में रूस यूक्रेन हुआ पैमाल, क्रूड ऑयल सप्लाई का हुआ बुराल, अमेरिका प्रतिबंध से मचाया धमाल, पर मोदी ने उसे भेजा रंग गुलाल। तो इस तरह हमारी काव्य धरण ये साधना काव्य धारा समाप्ति की ओर है, और मैं अब इसे समाप्त करता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ के नाम छूट गए। रामेश्वर पांडे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। ममता बहन जी बहुत खूब कह रही हैं, तो बहुत खूब, तो यानी अंत में आप और पांडे जी अति सुंदर प्रस्तुति, क्या बात है महोदय नहीं, आपका भाई हूँ, तो इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी मिलेंगे, और आप सभी 9 तारीख को अवश्य आएं ममता का साहित्य संसार में, और वहाँ माता का चौकी लगेगा, उसमें हम लोग होंगे, फिर गीत गायन होगा, काव्य श्रृंखलाएं होगी, उसमें हम लोग फिर खूब धमाल करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, और फिर
और मिलेंगे हम 5 बजे, ठीक 5 बजे ममता का साहित्य संसार में। धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।